हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आए। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आँख को बंद करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। आप मेरे परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र वचन में लिखा है पिता, जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पापी बना, और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इस संसार में आए और आपका वचन बताता है कि आपके अपनों ने आपको न पहचाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे परमेश्वर, हम आपको समझना और आपको पहचानना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी उस महानता को, उस अलौकिकता को मेरे परमेश्वर, उस सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु रूप को मेरे परमेश्वर, उन लाखों हजारों स्वर्गदूतों को मेरे परमेश्वर, करोड़ों स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर, जो हमेशा मेरे परमेश्वर ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उस महान पवित्र नगरी यरूशलेम को मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों को मेरे परमेश्वर, आप कैसे कार्य करते हैं प्रभु, कितने अद्भुत है। और पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन से इस बात को जानना और समझना चाहते हैं प्रभु, किस प्रकार से आपने परमेश्वर प्रभु सृष्टि को बनाया, और मेरे परमेश्वर प्रभु किस प्रकार से आपने अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े काम किए। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, किस प्रकार से आपका जन्म हुआ। मेरे पिता परमेश्वर, संसार में रहने के बाद भी, मनुष्य होने के बाद भी परमेश्वर प्रभु, आपने परमेश्वर प्रभु पाप नहीं किया, जो एक मनुष्य की परमेश्वर प्रभु एक सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे पिता परमेश्वर यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आप हम पर दया और अनुग्रह करें, हर एक जन को परमेश्वर, सुनने वाले को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, आशीषित करें, ताकि मेरे परमेश्वर अपने प्रथम पुनरुत्थान की तैयारी वो कर सके परमेश्वर, पवित्रताई में चल सके, जीवन में चल सके, तेरी काम कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरे वचनों को पूरा कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों की परमेश्वर उपस्थिति को महसूस कर सके, देख सके मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा को देख सके। जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा ने देखी मेरे परमेश्वर, एलिया ने देखी, एलीशा ने देखी मेरे परमेश्वर, पतरस ने देखी मेरे परमेश्वर, यूहन्ना ने देखी, परमेश्वर याकूब ने देखी मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं पिता सब कुछ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया, और आज का वचन हम देखेंगे जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचन को कल देखा कि प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और हमने पहले परसों वचन को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूँ। लेकिन आप देखो कि जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ, और अगर तुम मुझसे पानी मांगती मैं तुझे देता, तो वो कहने लगी कि क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो जो चेले थे और जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे, वो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढते, बल्कि जो रोटी तुमने खाई है, जिस रोटी को खाकर तुम तृप्त हुए, तुम उसे ढूंढते हो। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, न समझना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आखिरकार है क्या, वो कौन है, वो कैसा परमेश्वर है। उन्हें नहीं पता था कि यीशु जीवन का जल है, और न ही उस भीड़ को पता था कि यीशु जो इतनी रोटी खिला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। और वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, और प्रभु ने इस सच्चाई को बता दिया कि तुम मुझे नहीं ढूंढते, तुम तो रोटी को ढूंढते हो जो तुमने खाई है और तृप्त हुए हो। हालेलुया। और ये आज भी अगर आप इस बात को नोटिस करोगे और देखोगे, इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानने और समझने वाले वो किस दौड़ में लगे हुए हैं, उनकी दौड़ क्या है, उनका कंपटीशन क्या है, उनकी भाग क्या है, वो किस, यदि वो बड़ी कलीसिया भी चाहते हैं तो वो उनका एक मुख्य उद्देश्य क्या है। एक बड़ा चर्च मेरे पास हो, एक बड़ी कलीसिया मेरे पास हो, एक भवन मेरे पास हो,
एक गैदरिंग मेरे पास हो, तो उनका उद्देश्य ये अधिकतर है कि हम कंपटीशन में हैं, वो दूसरे पास्टर को देख रहे हैं, वो दूसरी बड़ी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, वो इसलिए आत्मा को एक बोझ को समझना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो उनका अपना एक दौड़ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है कि उनके द्वारा आत्माएं भी बचें, हो सकता है उनके द्वारा लोग स्वर्ग में भी जाएं, और ये होगा भी, लेकिन प्रभु उनको कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढते, तुम तो उस भोजन को ढूंढते हो जो तुमने खाया है अभी। और आप देखो प्रभु यीशु मसीह के, अगर आप वचन को देखोगे, मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय 1 आयत से, यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पर्वत पर गया। उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान सफेद हो गए। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उज्जवल बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, बादल में से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब चेलों ने यह सुना तो वे मुंह के बल गिरे और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने ऊपर दृष्टि की और यीशु को छोड़ किसी और को न देखा। जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देकर कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे, इस दर्शन के विषय में किसी से न कहना। फिर उसके चेलों ने उससे पूछा, अब शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया का आना अवश्य तो है और वह सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। लोगों ने उसे ना पहचाना, जो कुछ उन्होंने चाहा उसके साथ किया। इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह 6 दिन के पश्चात पहाड़ पर गए। और जब आप वचन को देखते हो कि प्रभु यीशु मसीह को अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ये कहकर पतरस ने स्वीकार किया था सबके सामने। और प्रभु यीशु ने कहा था कि हे पतरस, ये बात तुझ पर स्वर्ग से प्रकट हुई है, तेरी ओर से नहीं है। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए, बाइबल में लिखा है कि यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पर्वत पर गए। हालेलुया। ये जब आप बाइबल को पढ़ते हो और बाइबल के एक एक शब्द को आप पढ़ते हो तो हर शब्द का अपना एक मायना है, हर शब्द की एक मीनिंग है। लिखा है कि यहाँ पर पर्वत पर नहीं ले गए, वो एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गए, एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। और ऊंचे पर्वत का मतलब है एक बड़ा पर्वत, एक काफी ऊंचाई पर वो प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर गए। हालेलुया। और यीशु मसीह उनको ऊंचे पर्वत पर लेकर क्यों गए ये आपको समझना है। और जब वो लिखा है कि ऊंचे पर्वत पर गए, उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान सफेद हो गए। और परमेश्वर के 2 प्रोफेट मूसा और एलिया उनको दिखाई दिए। हालेलुया। जब उन्होंने प्रभु को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह दूर प्रार्थना कर रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। हालेलुया। और वो देखकर घबरा गए और उन्होंने कहा कि हम 3, और आप देखो उनका रूप जो है वो कितना अद्भुत। लिखा है कि प्रभु का रूप जो है सूर्य के समान चमक उठा, उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान सफेद हो गए।
आपको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब आप नए नियम को पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। प्रभु यीशु, जब आप यूहन्ना, मरकुस, लूका, मत्ती की पुस्तक को आप पढ़ते हो और आप नए नियम को पढ़ते हो तो आप यीशु मसीह की सच्चाई को यदि आप जानते नहीं हो तो आप कैसे आप ये सोच सकते हो कि प्रथम पुनरुत्थान के आप भागी हो जाएंगे। और जब तक आप उन वचनों पर ना चलो, उन वचनों को फॉलो ना करो, उन वचनों की प्रतीति ना करो, आपको अपने प्रथम रूपांतरण में और प्रथम पुनरुत्थान में आपको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप प्रथम पुनरुत्थान की बात करते हैं, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो लिखा है कि उसका जो शब्द यूनानी है वो इगोरिया है। इगोरिया का मतलब है जी उठना। और जो रूपांतरण प्रभु का हुआ, अगर आप यूनानी में देखोगे रूपांतरण को तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो है मेटामॉर्फो। मेटामॉर्फो का मतलब है रूप का बदलना। और यह है पूर्ण विवेकशीलता और मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच में पहने जाने वाले एक वस्त्र है। रूपांतरण एक अलग चीज है और जो पुनरुत्थान है वो एक अलग चीज है। रूपांतरण एक जीवित व्यक्ति का हो सकता है, हालेलुया, लेकिन पुनरुत्थान जो है वो जब पुनरुत्थान होता है और अगर जो हम जीवित हैं, हम बादलों पर उठा ले जाएंगे तो पुनरुत्थान जो है वो तब होगा जब आप स्वर्ग में जाओगे। लेकिन रूपांतरण के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि लिखा है कि उसके कपड़े जो हैं वो हिम के समान, वो प्रकाश के समान चमक उठे, उसका रूप जो है सूर्य के समान। हालेलुया। जब आप बाइबल को देखते हो तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि एलिया प्रभु को दिखाई दिए और मूसा प्रभु को दिखाई दिए। और इन दोनों परमेश्वर के दासों के बारे में अगर आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि जब एलिया उठाए गए तो लिखा है कि स्वर्ग से रथ घोड़ों पर स्वर्गदूत आया और जब एलीशा ने देखा तो लिखा है कि उसका रूप बदला हुआ था, वो अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य में उठा लिया गया। और अगर आप मूसा को देखते हो तो मूसा भी एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का दास, जिसका रूप बदला हुआ था। और जब वो जब वो दुआ करके, जब प्रार्थना करके, जब प्रभु के पास से, जब प्रभु से बात करके वो आ रहा था तो लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और उसका रूप लोग देख नहीं पा रहे थे और उसने अपने मुंह पर कपड़ा ढक लिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन इस बात को बताता है कि मूसा एक ऐसा जन हुआ, मूसा एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो परमेश्वर से बात करने के लिए वो पहाड़ पर गया। लिखा है कि और बादल ने, जब वो, अगर आप देखोगे जब वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तेरे लिए यहाँ पर मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए, यानी कि तंबू, यानी कि रहने का स्थान हम बनाएंगे। हालेलुया। ये देखो आप कि वो कहते हैं कि अगर आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है कि वह बोल ही रहा था कि देखो एक उज्जवल बादल ने उन्हें छा लिया और देखो बादल में से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब चेलों ने यह सुना तो वे मुंह के बल गिरे और अत्यंत डर गए। आप इन वचन को पढ़कर आगे निकल सकते हैं, लेकिन वचन को पढ़ना और वचन पर मनन करना और वचन का जो गहराई है, वचन का जो रेमा है, जब तक आप उसे नहीं समझोगे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आपको वचन पढ़ना जरूरी है, आपको ज्यादा बाइबल पढ़नी जरूरी है। जितना वचन आप पढ़ोगे उतने आप ब्लेस रहोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप देखोगे, निर्गमन की पुस्तक में 13 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय अगर आप वचन को पढ़ो उसका 21 से 13 का 21 से तो लिखा है, और यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सकें। उसने न तो बादल के खंभे को
दिन में, और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। बाइबल बताते हैं कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया तो उसने एक बादल का खंभा और एक आग का खंभा परमेश्वर ने बनाया। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर का खास एक दूत था, और जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आता था। और वो एक ऐसा बादल के बीच में रहता था। वो एक खास परमेश्वर का दूत हुआ करता था जो परमेश्वर के कामों करने के लिए आता। और जब तक इजरायली जंगलों में चले तो ये न तो रात को और न दिन में अलग हुआ। अगर आप वचन को पढ़ोगे, जब फिरौन ने उनका पीछा किया और समुद्र को 2 भाग करना था तो लिखा कि फिरौन की सेना आ गई, और यही बादल जो है वो जो उनके आगे आगे चला करता था, उनके आगे से वो उनके पीछे हो गया। और जो फिरौन की जो सेना थी वो उस पीछे थी, और बीच में ये खंभा बना हुआ था बादल का, आग का, चमक का, और वो उन तक ना पहुंच सका। और परमेश्वर के लोग इजरायली वो लाल समुद्र को जो 2 भाग हुआ था उसके बीच से होकर निकल गए। हालेलुया। अगर आप वचनों को पढ़ोगे तो लिखा है कि वो उनकी अगुवाई किया करता था। और जब नए नियम के अंदर आप पढ़ते हो, जब वो एक ऊंचे पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह लेकर गए अपने चेलों को, तो उसका रूप बदल गया। और जब रूप बदला तो वचन बताता है कि वो एक बादल ने उन्हें छा लिया, और एक ऐसा उज्जवल बादल, एक ऐसा चमकीला बादल, और उस चमकीले बादल से एक ये वाणी हुई, एक ये आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और वो आवाज इतनी भयानक थी और इतनी भयंकर थी कि वो चेले डर गए और कांपने लगे और मुंह के बल गिर गए। हालेलुया। यदि आप वचन को पढ़ोगे 14 अध्याय को, परमेश्वर का वचन उसका 19, अगर आप वचन पढ़ते हो तो लिखा है कि और परमेश्वर का दूत जो इजरायली दल के आगे आगे चलता हटकर उनके पीछे आ गया, और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। आपको वचनों को पढ़ना है ज़्यादा। जब आप वचनों को ज़्यादा पढ़ते हो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि नए नियम के अंदर जो वो बादल उस ऊंचे पहाड़ पर आया, और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और जब ये बादल आता था धरती पर तो एक खास और एक विशेष प्रयोजन होता था, एक विशेष मकसद के लिए आता था, एक विशेष प्लानिंग परमेश्वर की होती थी। अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो जब ये बादल आया तो लिखा है कि वो एक दूत हुआ करता था जो परमेश्वर खास दूत होता था, और उसने इजरायलियों की अगुवाई की, और 40 साल तक वो चलते रहे और कभी भी उनसे अलग नहीं हुआ, उनकी अगुवाई करता रहा, रात को भी और दिन में भी। जब फिरौन की सेना आई तो लिखा है कि वही दूत उस बादल को लेकर वो पीछे जा ठहरा, और प्रकाश उन्हें मिलता रहा, वो आगे चले गए। यदि आप निर्गमन की पुस्तक इसी को अगर आप 24 को पढ़ोगे परमेश्वर के वचन को, तो लिखा है रात्रि के अंतिम पहर यहोवा ने अग्नि और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि डाली और उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने रात के समय अग्नि और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि डाली। हालेलुया। और उन्हें घबरा दिया। और जब भी ये बादल, और ये एक आम बादल नहीं था, ये एक ऐसा बादल नहीं था जो आप आसमान में देखते हैं। ये एक परमेश्वर का खास दूत हुआ करता था, परमेश्वर एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की मेन प्लानिंग को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार से मिकाईल और जिब्राइल आते थे वैसे ही ये स्वर्गदूत आता था। जब परमेश्वर धरती पर उतरते थे, ये स्वर्गदूत उस बादल के साथ उतरता था और उस बादल के बीच में परमेश्वर उतरते थे। हालेलुया। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे, वो स्वयं यहोवा के पुत्र थे, परमेश्वर का अंश थे, परमेश्वर का एक भाग थे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को विशेष प्लानिंग करनी थी, आपको पता है कि जब मूसा और एलिया, और ये दोनों ऐसे प्रोफेट हैं जो आग के बीच में रहे हैं, जो फायर के बीच में रहे हैं। अगर आप मूसा को देखोगे तो मूसा भी जब परमेश्वर से बात करने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहा सारे इजरायलियों को, भेड़ बकरियों को, पशुओं को ये बात बोल दो, वो इस पहाड़ को मत छुए, नहीं तो मर जाएंगे, उन्हें अपनी बाउंड्री में रहना है, और तू मेरे पास ऊपर चढ़ा। और लिखा है कि मूसा जब ऊपर गया तो बाइबल बताती है कि वो आग के बीच में था।
अगर आप एलिया को देखो, जब एलिया उठाया गया, वो भी आग के बीच में उठाया गया, अग्नि में रथ घोड़े उसको लेने के लिए आए। और जब प्रभु यीशु मसीह बात करने के लिए गए तो वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उसका रूपांतरण हुआ, उसके वस्त्र चमक उठे, उसकी जो अलौकिकता है वो दिखाई देने लगी, उसका रूप जो है वो सूर्य के समान था। आप देखो कि सूर्य की चमक को आप क्या देख सकते हो? क्या आप सूर्य की चमक को नहीं देख सकते? आप जो प्रकाश के समान कपड़े चमकते हैं, वस्त्र चमकते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते। और यीशु मसीह के जो मुख है वो ऐसा चमक रहा था सूर्य के समान। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, तो आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है, और यही एक कारण है कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को सही से ना समझो, सही से ना जानो, आप पवित्रताई में, होलीनेस में और उस पवित्र भय में नहीं रह सकते। अगर आप वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 पढ़ो तो लिखा है उसका 12 से, तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिरकर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। उसका सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश सफेद और हिम के समान उज्जवल थे। हालेलुया। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। आप इस रूप को समझने की और महसूस करने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह का जो रियल जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जो है वास्तविकता में वो कैसे हैं। वो लिखे उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। उसका वाणी महाजलनाद जैसी थी। अगर आप कभी समुद्र के किनारे जाओगे, मैं जब गया समुद्र के किनारे पे, आप अगर समुद्र की लहरों को उठते हुए देखोगे, उसकी आवाज को आप सुनोगे, आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे, आप कांप जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए और उसके मुख में 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसकी जो आवाज है, उसकी मुख में तेज तलवार निकलती थी, क्योंकि उसकी वाणी जो है वो महान और भयंकर है। और बाइबल बताती है उसका मुख मंडल मध्याह्न सूर्य के सदृश दमक रहा था। अगर आप सूर्य की चमक को देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह का जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो वो चमक रहा था, वो सूर्य के समान। उसकी आवाज महाजलनाद के समान थी, और उसके मुंह से जो आवाज निकलती थी वो 2 धारी तलवार के समान थी। उसके कपड़े जो है वो हिम के समान उज्जवल थे, चमक रहे थे प्रकाश के समान। और जब आप इसको मत्ती की पुस्तक के अंदर पढ़ते हो तो जब पतरस यूहन्ना याकूब ने देखा तो लिखा है कि उसके वस्त्र चमक रहे थे, उसका मुखड़ा, उसका रूप सूर्य के समान चमक रहा था। वो देखकर डर गए, हैरान हो गए। और वो इतने ऊंचे पहाड़ पर थे धरती से। बाइबल बताती है कि वो एक ऊंचे पर्वत पर, एक ऊंचे पहाड़ पर अपने चेलों को लेकर गया। आप सोचो कि प्रभु यीशु मसीह, वहां पर तो और भी पहाड़ थे, जो छोटे पहाड़ थे जिन पर जाकर अक्सर कर प्रभु प्रार्थना किया करते थे, जिन पर बैठकर प्रभु रात भर प्रार्थना किया करते थे। लेकिन जब रूपांतरण की बात आई तो बाइबल बताती है कि वो उनको ऊंचे पर्वत पर लेकर गया। अगर आप एक ऊंचे पर्वत पर जाने के लिए तैयार नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पर्वत पर जाने के लिए तैयार नहीं है, यदि आपको थकावट होती है, यदि आपको अलगताई से डर लगता है, यदि आप अलग नहीं होना चाहते, उस पर्वत पर नहीं जाना चाहते और आप खास लोगों में नहीं रहना चाहते, आप देखो इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन 12 चेलों में से 3 चेले ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे जब भी बड़े काम हुए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो उनको एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और वहां पर उसका रूपांतरण हुआ। ये आखिरकार क्यों ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया और इनके सामने रूपांतरण किया? प्रभु तो कई बार ऐसा भी हुआ कि अकेले गए। जब भी प्रार्थना करने प्रभु जाते थे तो अकेले जाते थे, अकेले प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के 33.5 साल की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएं की वो इकट्ठे होकर बहुत कम की और अकेले में ज्यादा की। और जब भी प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो ऊंचे पहाड़ पर गए, लेकिन जब रूपांतरण की बात आई तो बाइबल बताते हैं कि वो ऊंचे पहाड़ पर उनको लेकर गया।
हालेलुया। और वो 12 चेलों को लेकर नहीं गया, वो 3 चेलों को लेकर गया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि मेरे चेलों में ये 3 चेले ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल बातों को जानते और समझते हैं। और अगर आप देखोगे, अगर आप बाइबल को समझोगे और पढ़ोगे ध्यान से, तो इन 3 चेलों के द्वारा परमेश्वर के बड़े काम हुए हैं। हालेलुया। अगर आप पतरस की लाइफ को देखोगे, उसकी लाइफ भी अलग थी। अगर आप यूहन्ना की लाइफ को देखोगे, उसकी लाइफ भी अलग हुई। अगर आप याकूब की लाइफ को देखोगे तो उसकी लाइफ भी अलग हुई। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को, जो 9 चेले बाकी थे, उनको ले जाना नहीं चाहते थे, वो सबको नहीं ले जाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह को छिपाते थे, या प्रभु यीशु मसीह को ये अच्छा लगता था कि वो बाकी को ना बताएं, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो अलग टाइम में रहते हों, जो डिफरेंट स्पिरिट के हों, जो अलग आत्मा के हों। और परमेश्वर अपने दर्शनों को देना चाहता है, अपने परमेश्वर मुखड़े का दर्शन कराना चाहता है। मेरी लाइफ के अंदर अगर मैं अपनी टेस्टिमनी दूं, जब मैं मसीह में आया, मैंने ऐसे प्रकाश को, जब मेरा चुनाव हुआ परमेश्वर, मैंने ऐसे रूप को परमेश्वर के देखा है, और उस आवाज को मैंने सुना है। और मैं जब मुझे पकड़कर मेरे इस हिस्से से प्रभु ने मुझसे बात की और ये कहा कि तू मुझे कभी ना छोड़ना और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और ये सन 2006 की बात है। हालेलुया। और जब जब मुझे परमेश्वर के विजन और दर्शन मिले, मैं ब्लेस हुआ हूं, मैं आशीषित हुआ हूं। और ये कारण है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दर्शन को, अपने विजन को देना चाहते हैं। आप अगर देखो, अगर आप पुराने नियम में जाओगे तो मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्या वहां पर और लोग नहीं थे? और बच्चे नहीं जन्मे वहां पर और लोग इजरायली नहीं थे क्या? वहां पर बहुत सारे लोग थे ऐसे जो परमेश्वर की सेवा कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो, जो परमेश्वर की भावनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की उस सोच को समझ सकता हो। याद रखो, जब तक आप यीशु मसीह की पहचान में नहीं बढ़ोगे, आप परमेश्वर के वो काम नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं। और याद रखो कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ जाने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, परमेश्वर की विधियों में आप सम्मिलित हो जाते हो, उसकी सोच में आप सम्मिलित हो जाते हो, परमेश्वर तब आपको चुनता है। वो आपकी भावनाओं के अनुसार परमेश्वर आपको नहीं चुनता, आपके इमोशंस के अनुसार परमेश्वर आपको नहीं चुनता। वो आपके जीवन को अंदर से जानता है, वो डीपली आपकी लाइफ को जानता है, आप अंदर से कैसे हो। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, वहां पर लिखा कि 6 लाख पुरुष थे इजरायली, लेकिन परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। और बाइबल बताते कि 40 साल तक मूसा वो मिस्र में रहा और एक राज घराने में रहा। लेकिन जब परमेश्वर उसको अलग किया तो लिखा है 40 साल तक वो मिधान देश में भेड़ बकरियों को चराया उसने। और बाइबल बताती है कि जब मूसा को चुना तो उसने इस्राएलियों को छुड़ाया, बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। प्रभु ने कहा, जब उसको दर्शन दिया कि हे मूसा, अपनी चप्पलों को, अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जहां पर तू खड़ा है ये पवित्र भूमि है। हालेलुया। आज प्रभु की आज्ञाओं को मानना मुश्किल है। आज लोग प्रभु की आज्ञा ही नहीं मानना चाहते, प्रभु के साथ ऊंचाइयों पर नहीं जाना चाहते, वो नीचे रहना चाहते हैं, वो सोच को छोटी रखना चाहते हैं, वो प्रार्थनाएं नहीं करना चाहते, वचन नहीं पढ़ना चाहते, वो पवित्रताई में नहीं रहना चाहते, गलत लोगों की संगति से नहीं दूर जाना चाहते। उनको लालच की आत्मा सताती है, उनको जो गंदे मजाक है वो करना पसंद है, उनको व्यभिचार करना पसंद है, उनको गलत देखना पसंद है, गलत सुनना पसंद है। आप सोचो कैसे आपको मैं बताता हूं कि जब एलिया को कहा, बाकी जो एलिया को जब बात होती है एलीशा की, और बात होती है जब एलीशा की उसके चेलों के साथ, तो उसके चेलों ने कहा कि तेरा गुरु उठाया जाने वाला है, तो उसने कहा कि चुप रहो। आज प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी अनॉइंटिंग को कैरी करने के लिए, अपने अभिषेक को कैरी करने के लिए आप समझौता कर लेते हैं अपने परिवार से, अपनी सोच से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। जब तक आप गलत लोगों को चुप नहीं करेंगे, जब तक आप गलत लोगों को शांत नहीं करेंगे और आप अपने फोकस का पीछा नहीं करेंगे, अपने टारगेट का पीछा नहीं करेंगे, आप तब तक ब्लेस नहीं हो सकते कभी भी। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ऊंचे पर्वत पर लेकर गए, लिखा कि वो ऊंचे पर्वत पर उनको लेकर गया और उस यीशु का रूपांतरण हुआ। और रूपांतरण का जो यूनानी शब्द है वो है मेटामॉर्फो।
मेटामॉर्फो का मतलब है रूप का बदलना। ये पुनरुत्थान नहीं है, ये एक शरीर का बदलना है। जो शरीर में रहते हुए, उसी शरीर में रहते हुए जो मिट्टी का शरीर है उसमें रूप का बदलना है। लेकिन जो पुनरुत्थान है उसके लिए इगोरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। मेटामॉर्फो और इगोरिया दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर आप मेटामॉर्फो की जो लाइफ है, मेटामॉर्फो जो रूपांतरण आपका है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ऊंचे पर नहीं जाओ। हालेलुया। अगर यदि आप देखोगे, आप सोचोगे कि तो चलो यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। अगर आप पुराने नियम में जाओगे तो लिखा है कि बाइबल में कि मूसा के ऊपर भी उस रूपांतरण का असर था। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिला, जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला, उनके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था, और मैं उनके रूप को नहीं देख पाया। हालेलुया। जब मैं अपोस्तल कुरनेलियुस से मिला सन 2015 में, मेरे याद है वो मार्च महीना था, 11 तारीख, मैंने उनको देखकर मैं हैरान हो गया कि उनका रूप कैसा चमक रहा था। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कभी पहले नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने उनके रूप को देखा, उनके चेहरे के तेज को देखा, मैं हैरान हो गया। और मेरे जीवन के अंदर जब ब्लेसिंग आई और मेरे जीवन का जो बदलाव, जो चेंज आया, आज मैं ब्लेस हूँ, मैं सुपर ब्लेस हूँ। हालेलुया। और यही कारण है कि परमेश्वर के लोग अलग रहते हैं। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, जब मूसा पहाड़ से उतर कर आ रहा था तो उसका रूप चमक रहा था। उसने उन वस्त्रों को जो उसने ओढ़े हुए थे अपने मुंह पर ढक लिए ताकि लोग उसके चेहरे को न देख सकें। हालेलुया। इसीलिए आपको परमेश्वर की पूरी सच्चाई को समझना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, अगर आप वचन पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम तो ऐसे रूप को जो दिन दिन, अगर आप वचन को पढ़ोगे मेरे साथ, एक वचन को आप निकालो, बाइबल रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसका 18। मैं पढ़ूंगा पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसका 18। अगर आप ऊपर से इसको पढ़ो, लिखे कि ऐसी 7 से मैं पढ़ता हूं, परंतु यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित हैं इतने तेजस्वी रूप में आई कि इज़राइल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था एकटक होकर न देख सकी, तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय है तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक तेजोमय है। वास्तव में वह जो तेजोमय था अब उस तेज के सम्मुख जो उससे बढ़कर तेजोमय है निस्तेज हो गया, क्योंकि यदि वह क्षीण होने वाला तेजोमय था तो वह जो स्थिर है और भी अधिक तेजोमय क्यों ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वाचा पुराने नियम में दी गई वो दोषी ठहराने वाली थी। जब वो जो वाचा थी उसका तेज इतना अधिक था, और जो वाचा अब धर्मी ठहराने वाली है उसका तेज और अधिक क्यों ना होगा। आप देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और अधिक तेजों में क्यों ना होगी। और मूसा के बारे में लिखा है इतने तेजस्वी रूप में आई जो दोषी ठहराने वाली वाचा थी कि इज़राइल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था एक टक होकर ना देख सकी। जब मूसा को वो वाचा मिली तो लिखा है उसका रूप चमक उठा, उसका रूप ऐसा बदल गया उसके असर से। उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, किरणें निकल रही थी। बाइबल बताती है कि वो वाचा दोषी ठहराने वाली थी और इज़राइल की संतान मूसा के चेहरे को न देख सकी। हालेलुया। और जो वाचा धर्मी ठहराने वाली है वो और अधिक तेजोमय क्यों ना होगी। अब आगे वचन को पढ़े। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं और हम मूसा के सदृश नहीं जो अपने चेहरे पर पर्दा
रहता था कि इज़राइल की संतान एकटक होकर उस लोप होते हुए तेज के अंत को न देख सके। परमेश्वर का दास पौलुस पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बात को बोलता है कि हम मूसा के समान नहीं है, जो उस तेज को जो घटता जा रहा था वो उसके चेहरे को न देख सके, क्योंकि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। परंतु उनके मन कठोर हो गए, क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि यह केवल मसीह में हटाया जाता है। आज के दिन तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता तो वह पर्दा हटा लिया जाता है। अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, और हम सब खुले चेहरे में प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम उस रूप में जो प्रभु यीशु मसीह का तेज है अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। और अंश अंश करके बदलने का मतलब क्या है? अंश अंश करके बदलने का मतलब उसी रूप में, उसी तेज में, उसी अलौकिकता में, उसी सामर्थ्य में, उसी पवित्रता में, उसी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, चरित्र में, हर चीज में जो यीशु मसीह का था अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु को मानते हैं और आप उसमें बदल नहीं रहे हैं, आप उस तेज में नहीं बदल रहे हैं, तो सोचो, इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की अलौकिकता को आप नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक आप अंश अंश करके बदलोगे नहीं तो आपका पुनरुत्थान नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब बाइबल बताती है कि हमारा जो पुनरुत्थान होगा वो इस बात से होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदले हुए हैं, उसके तेज में बदले हुए हैं। मैं परमेश्वर के अभिषिक्तों के रूप को जब देखता हूं तो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल अलग होती हैं, उनके शब्द बिल्कुल अलग होते हैं, उनके चेहरे का तेज बिल्कुल अलग होता है। हालेलुया। और वो एक ऐसा आत्मिक तेज होता है जिसको देखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के जो मैन ऑफ गॉड है उनके रूप को लोग नहीं देख पाते, उनके चेहरे को लोग नहीं देख पाते, और उनका तेज, उनका रूप बदलता जाता है। आप देखो किसी परमेश्वर के दास को, किसी अभिषिक्त को, यही कारण है। और परमेश्वर ने कहा कि जो पुरानी वाचा जिसका तेज घटता जाता था वो इतनी अधिक तेजों में थी कि मूसा के चेहरे को लोग नहीं देख सके। तो आप सोचो कि जो वाचा, जो धार्मिकता में लेकर जाने वाली, पवित्रताई में लेकर जाने वाली, पाप क्षमा करने वाली वाचा है, उसका रूप जो अंश अंश करके बढ़ता जाता है। क्योंकि जो पुराने समय के अंदर जो तेज मूसा के चेहरे पर आया वो घटने वाला तेज था, लेकिन जो यीशु मसीह में तेज आया वो बढ़ने वाला तेज है। हालेलुया। आपको इन बातों को समझना जरूरी है कि आपका पुनरुत्थान आपके अंश अंश करके बदलने पर, आपके तेज पर निर्भर करता है। और आज एक मसीह व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति आज अपनी लाइफ में बिजी है, अपने सोच में बिजी है, अपने कमाने खाने में बिजी है, उसको प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। वो 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं निकाल सकता परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। वो पवित्रताई में रहना उसे अच्छा नहीं लगता, ठट्टा मजाक करना उसे अच्छा लगता है, तरह तरह की बातें करना उसे अच्छा लगता है, और वो ये चाहता है कि मेरा पुनरुत्थान सबसे पहले हो जाए। हालेलुया। आप सोचो, जो प्रथम पुनरुत्थान के लोग होंगे वो किस प्रकार के लोग होंगे? वो आम लोग नहीं होंगे कि आप जैसा मर्जी जीवन जियो, जैसे मर्जी सोच में रहो, जो मर्जी करो, जो मर्जी आपको लगे। ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह में हो और यीशु की आज्ञाओं को आप कभी मान रहे हो, कभी छोड़ रहे हो, और प्रथम पुनरुत्थान के आप भागी होंगे। वचन में लिखा है कि वो ऐसे लोग होंगे जिनका रूप, जिनका तेज उनके ऊपर होगा, जिनका शरीर अद्भुत और अलौकिक होगा, और वो यीशु मसीह के साथ बैठेंगे और प्रभु के साथ वो राज्य करेंगे। आप बताओ मुझे कि क्या परमेश्वर ऐसे लोग अपने साथ बैठने के लिए चुनेगा जो एक गलत जीवन जीते हैं, जिनके चेहरे पर कोई रूप नहीं है, कोई तेज नहीं है, जिनके अंदर कोई आत्मिक बातें नहीं है, वो परमेश्वर के साथ बैठेंगे उसके सिंहासनों के पास? मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो किसी कमिश्नर के पास बैठते हों और वो आमी लोग हों, वो मतलब के राह चलते लोग हों। मैंने कभी नहीं देखा। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े
अब आप देखो, जो जो बड़े पोस्टों पर होते हैं, बड़े जो पदों पर होते हैं, वो आम लोग नहीं होते हैं। बड़े आईएएस जो हैं वो उनका दिमाग आम नहीं होता है, वो खास होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, डिफरेंट होती है। कोई भी पद आम नहीं मिलता है कि वो किसी को भी मिल गया, वो उसकी सोच के ऊपर मिलता है। अगर आप संसार के अंदर भी देखोगे, हालेलुया। अब जो लोग देश को चलाते हैं वो आईएएस होते हैं, और वो आईएएस जो है वो अलग होते हैं, हालेलुया। और आप जो परमेश्वर के साथ उसके राज सिंहासनों पर बैठकर राज्य करोगे, आपको कितना अलग होने की जरूरत है, कितना आपको अलौकिकता में रहने की जरूरत है, कितना आपको डिफरेंट रहने की जरूरत है, कितना आपको पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में रहने की जरूरत है, और कितना आपको इस नई वाचा को समझने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि यह प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। कितना आपको शैतान के चंगुल से, उसके बंधनों से छुटकारा लेने की आजादी है, स्वतंत्र रहने की आजादी है। और अब हम खुले चेहरे में प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हो, हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के तेज को देखते हैं दर्पण में, और दर्पण क्या है? ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन। अगर हम जब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो इस दर्पण में हम देखते हैं, इस वचन में हम देखते हैं। अगर आप याकूब की पुस्तक को पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि तुम ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने चेहरे को दर्पण में देखता है फिर भूल जाता है। जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं तो वो अलग होते हैं, लेकिन चर्च जाने के बाद वो फिर वही जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते और जानते हो तो आपके तेज को, आपके चेहरे को, आपके रूप को परमेश्वर के सामने बदलना जरूरी है, हालेलुया। इसीलिए पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर लेकर गए, ऊंचा। और ये शब्द नोट किया गया, लिखा गया कि वो पहाड़ पर नहीं गए। जितने भी आप बाइबल के शब्दों को पढ़ोगे तो बाइबल के शब्दों में ये कहीं कहीं पर आया है ऊंचे पर्वत पर, हालेलुया। आप जब ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, ऊंचे पहाड़ पर आप जब जाते हैं यीशु मसीह के साथ, और ऊंचे पर्वत पर जाने का मतलब है यीशु के रूपांतरण की तरफ जाना, यीशु मसीह के प्रकाश की तरफ जाना। आप बताओ मुझे, क्या 9 चेले प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देख पाए? क्या वो नहीं देख पाए? लेकिन 3 चेले देख पाए, क्योंकि उन्होंने यात्रा की, उन्होंने सफर किया, उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने पीड़ा सही, उन्होंने परिश्रम किया। रात के समय हर एक व्यक्ति सोना चाहता है, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना नहीं, वो प्रभु के साथ गए। उन्होंने प्रभु को ये नहीं कहा कि प्रभु तो हमें ऊंचे पर्वत पर क्यों लेके जा रहा है? प्रभु जो नीचे जो छोटे पहाड़ है हम इन्हीं पे प्रार्थना कर लेते हैं। आज तक तो आपने छोटे पहाड़ों पर प्रार्थना की, तो कोई बात नहीं है, आप ऊंचे पर्वत पर क्यों लेकर जा रहे हैं? और प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरे पीछे आ जाओ। और जब वो ऊंचे पर्वत पर गए, मैं आपको बताता हूँ, ऊंचे पर्वत पर इसलिए गए जब प्रभु का तेज चमका, उसका चेहरा चमका, उसके कपड़े चमके। एलिया और मूसा जो जिनके कपड़े चमक रहे थे, जो अद्भुत थे, अलौकिक थे, अगर वो नीचे पर्वत पर होते तो जो जमीन पर रहने वाले लोग थे वो डर जाते और घबरा जाते। और जिस आवाज को परमेश्वर ने, जिस वाणी को परमेश्वर ने दिया, जब वो आवाज आई, वो नीचे के लोग सुनते तो घबरा जाते। अगर आप पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ोगे, जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा बोला तो लिखा है कि लोग घबरा गए थे इजरायली। और आप पहाड़ पर देखो, जब वाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना घबरा गए और डर गए, भयभीत हो गए अत्यंत, और वो मुंह के बल गिर पड़े, दंडवत करने लगे, हालेलुया। आपको अगर परमेश्वर की अलौकिकता को देखना है, परमेश्वर की उस पवित्रता को देखना है, उस रूपांतरण को देखना है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर मैंने पढ़ाया। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उसका 1 अध्याय, उसकी 12 आयत से, तो देखो यीशु का रूप कैसा है। लिखा है जब यूहन्ना ने उसको देखा तो उसका रूप बिजली के समान चमक रहा था, उसके कपड़े चमक रहे थे, उसके बाल चमक रहे थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसका शब्द महाजलनाद के समान था, उसका रूप सूर्य के समान चमक रहा था। लेकिन ये कब हुआ? लिखा है बाइबल में, यूहन्ना ने कहा मैं आत्मा में आ गया। जब तक आप आत्मा में नहीं रहोगे, आप प्रभु को नहीं देख सकते, प्रभु के रूपांतरण को आप नहीं देख सकते, प्रभु की सच्चाई को आप नहीं देख सकते, हालेलुया। आपको आत्मा में रहने की जरूरत है, प्रार्थनाओं में रहने की जरूरत है। जब आप प्रार्थनाओं में और आत्मा में रहोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप स्वर्गदूतों के दर्शनों को देखोगे, आप यीशु मसीह के दर्शनों को देखोगे, आप पवित्र आत्मा के दर्शनों को देखने पाओगे। और जब आप इन दर्शनों को देखोगे, आप सच्चाई को जानोगे, आप प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान को समझ पाओगे, हालेलुया। और बिना प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान को समझे आप ब्लेस नहीं हो सकते, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आपको घंटों घंटों वचन पढ़ने की जरूरत है, आपको घंटों घंटों प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। आपको ये नहीं कि 2 घंटे 2.5 घंटे, आपको घंटों घंटों में बता रहा हूं, आपको बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है, फास्टिंग में रहने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर के रूपांतरण को आप देखने पाओ, परमेश्वर के रूप को आप यूहन्ना के समान देखने पाओ, परमेश्वर के रूप को आप पतरस के समान, याकूब के समान, यूहन्ना के समान आप देखने पाओ। जब प्रभु यीशु मसीह आपको ये कहे कि आओ मेरे साथ ऊंचे पहाड़ पर, और ऊंचा पहाड़ का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पास रहना, उस अलौकिक माहौल में रहना, उस पवित्र माहौल में रहना जो संसार के लोगों से अलग है। आप देखो 9 चेले, क्या प्रभु ने उनको नहीं चुना था? क्या प्रभु उनसे प्यार नहीं करते थे क्या? लेकिन फिर भी प्रभु को उनसे अलग जाना पड़ा, क्योंकि प्रभु जानते थे कि ये 3 चेले अलग सोच के हैं और 9 चेले अलग सोच के हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपना मसा, अपनी अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक, अपनी जो पावर है, जो सामर्थ है, वो सबको क्यों नहीं देता? वो क्यों परमेश्वर इस बात से दूर होता है? वो जानता है कि अगर मैंने ये सामर्थ, ये पावर, ये अभिषेक इनको दिया तो इसका मिसयूज करेंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अभिषेक को लेना चाहते हो, अनॉइंटिंग को लेना चाहते हो, परमेश्वर की सामर्थ को लेना चाहते हो, परमेश्वर के रूपांतरण को आप देखना चाहते हो, तो आपको ऊंचे पहाड़ पर जाने की जरूरत है। और ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए आपको पीड़ा होंगी, समस्या होंगी, सफर करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा लोगों से। लेकिन जब आप अलग होंगे तो आप अलग हुई होंगे, फिर आप दुनिया से अलग होंगे, आप अपने पड़ोसियों से अलग होंगे, आपका फाइनेंस आपके लोगों से अलग होगा, आपके बच्चे आप दूसरे बच्चों से अलग होंगे, आपकी सेवकाई दूसरी सेवकाइयों से अलग होंगी, आपका घर दूसरे घरों से अलग होगा, आपका चलना, बोलना, उठना, बैठना दूसरे लोगों से अलग होगा। जब आप अलग होंगे, आपकी प्रार्थनाएं अलग होंगी। आप जब प्रार्थनाएं करोगे, चिन्ह चमत्कार अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और आप बढ़ते जाओगे। मैं अपनी लाइफ के अंदर बढ़ा हूँ, अंश अंश करके बढ़ा हूँ। आज मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि मैं आज कहाँ से कहाँ पे आ गया। हालेलुया। आज मैं ब्लेस हूँ, सुपर ब्लेस हूँ मैं आज, क्योंकि परमेश्वर के उस रूपांतरण को, परमेश्वर की उस अलौकिकता के नजदीक में रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और आप प्रार्थनाओं में, अभिषेक में, उस पवित्रताई में, उस पहाड़ पर जीवन बिताओ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो सकें और आप इस संसार में परमेश्वर की सेवा कर सकें, परमेश्वर के काम आप कर सकें, आप उस अलौकिकता को देख सकें अपनी आंखों से जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। ऐसा कौन पिता है, मुझे आप बताओ, कि जो अपने बच्चों को मिलना नहीं चाहता है, अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहता है? ऐसा कौन पिता है? हालेलुया। ये जो लेटर प्रभु ने दिए, ये जो वचन प्रभु ने दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर क्या कहता है। ये रिपीट होने वाला वचन प्रभु ने इसलिए दिया, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को दिखाना चाहता है, अब खुद आकर बात करना चाहता है। यीशु वो खुद आकर आपसे बात करना चाहता है, गहरी बातों को आपसे करना चाहता है, स्वर्गदूतों के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। लेकिन वो बात करने के लिए वो चाहता है कि आप अपने आप को तैयार करो, आप ऊंचे पहाड़ पर रहो, आप प्रभु के रूपांतरण को देखो। हम देखेंगे फिर परमेश्वर के वचन को दोबारा, जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगा, और आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिया जाएगा, और बुधवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 2 दिन परमेश्वर के वचन को दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थनाओं में, वचन में और उपवास में मैं रहना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर की गहराइयों को, परमेश्वर की बातों को मैं समझ सकूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, प्रभु आप सबके साथ रहे, प्रभु आप सबको ऊंचा करे और आपकी सेवकाइयों को बदले। अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, जिस प्रकार से पिता आपने पतरस, याकूब और यूहन्ना को लिया, बाकी जो चेले थे परमेश्वर 9, वो नीचे छोड़ दिए गए। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आप इन लोगों को अलग लेकर जा पिता, ऊंचे पहाड़ पर लेकर जा मेरे परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ
इनकी परमेश्वर प्रभु सेवकाई अलग हो, इनके बच्चे अलग हो, इनका फाइनेंस अलग हो, इनका पवित्रता में जीवन जीने का तरीका अलग हो, इनके शब्द अलग हो, इनकी सोच अलग हो, और परमेश्वर ये अंश अंश करके बदलते जाए। तेरे वचन में लिखा है कि जब वो दोषी ठहराने वाली वाचा इतनी उज्जवल थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा कितनी उज्जवल होगी। परमेश्वर प्रभु आप इनको बदले और ऊंचा करे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में चंगा करता हूँ पिता। बीमार चंगे हो जाए, बंधन टूट जाए, कर्ज टूट जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा तेरे लोगों में काम करे, तेरा अभिषेक तेरे लोगों में काम करे मेरे परमेश्वर। हर दुष्ट आत्मा चली जाए छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भटकाने वाली आत्मा छोड़कर चली जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, जो घटता जाता था, तो उस चेहरे को जो दिन दिन बढ़ता जाता है वो कैसा होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम मिलेंगे रविवार में परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।